अल्टरनेटिव एनालिसिस, इसके अलावा क्या क्या हल हो सकते हैं, और सब स्टेक होल्डर से मीटिंग करूंगा, ये प्रोसेस करूंगा, वो इनपुट से ये प्रोसेस की आउटपुट क्या बनी। जब सारी चीजें ओके की रिपोर्ट है तो मेरे पास फाइनली क्या बनेगा, स्कोप मैनेजमेंट। अब नो यू विल बी सरप्राइज, स्कोप मैनेजमेंट पूरा एक डॉक्यूमेंट बनता है। हमें लगता है ना स्कोप शायद हम एक लाइन में लिख देते हैं, पूरा डॉक्यूमेंट बनता है। डॉक्यूमेंट कैसे बनता होगा सर, आप बताते हैं ना कि आपकी ये चीजें क्या क्या लिखी हुई हैं, आपने एक्सपर्ट जजमेंट जो की किससे की, क्या क्वेश्चन किए, कौन था एक्सपर्ट, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसके व्यूज क्या है, 10 लोगों की एक्सपर्ट जजमेंट ली, सबकी सेम होगी क्या। अच्छा, फाइनली स्कोप मैनेजमेंट प्लान बनेगा, और दूसरा स्कोप का तो हमें पता है, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान कहां से आ गया। जितनी भी रिसोर्सेज चाहिए होंगी या हमें इस पूरे स्कोप के अंदर जो कुछ रिक्वायरमेंट्स है उसकी स्कोप एक्चुअली क्या था, WP प्रोजेक्ट बनना। रिक्वायरमेंट क्या थी, वो जो सिस्टम है मेरा ऑनलाइन हो जाए, लोग डिसेंट्रलाइज हो जाए, जहां मर्जी काम कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं उस स्कोप के साथ साथ आपको फायदा ये हो जाएगा कि आपने जो रिक्वायरमेंट लिखी हुई है वो भी आपकी वैलिडेट होगी कि तमाम जो आपने जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, रिक्वायरमेंट आपको प्लान पूरा बता देगी कि तमाम रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है या नहीं हो सकती। क्लियर है जी, हमने डिस्कस। सर ये जो रिक्वायरमेंट प्लान है इसमें एग्जैक्टली ये बात समझे कि फॉर एग्जांपल स्मिथ कंसल्टिंग क्या बनवा रही है, यही बनवा रही है जी। प्रॉब्लम क्या था, डिफरेंट सिटीज में एम्प्लॉय काम करते हैं और एक सेंटर हेडक्वार्टर के ऊपर उनको कनेक्ट किया जाए। मेन तो स्कोप यही था ना जी, एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए। हमने उन इनपुट्स को लेकर ये चीजें प्रोसेस की, हमने जब प्रोसेस की तो हमने कहा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसा सिस्टम पॉसिबल है। यही सिस्टम 1980s में कहते वैलिड नहीं होना था ना। यहां पे एक तो चीज आ गई कि जो आपने इस सिस्टम का स्कोप बनाया ना कि ये सिस्टम क्या क्या काम करेगा, वो तो वैलिड है। दूसरा, हमने प्लान में रिक्वायरमेंट भी तो लिखी होंगी। रिक्वायरमेंट क्या क्या लिखी थी, कोई बंदा रजिस्टर में डेटा एंट्री नहीं करेगा, सिस्टम में डेटा एंट्री होगा। आपने 1 महीने में इस्लामाबाद, लाहौर और गुजरांवाला में काम किया, और आज आप छुट्टी गए हुए सियालकोट, आपकी सियालकोट वहां पे आपको सैलरी मिल जाएगी। अब ये चीजें स्कोप में तो नहीं होंगी ना जी। स्कोप में क्या था, स्कोप में तो एक वेग स्टेटमेंट थी, ये तमाम सिटीज आपस में हेडक्वार्टर के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। रिक्वायरमेंट ये थी ना मेरी। चौथी रिक्वायरमेंट क्या थी, भाई साहब की प्रमोशन का टाइम हो गया, इसको सिफारिश नहीं करवानी चाहिए, ऑटोमेटिकली सिस्टम इसकी प्रोग्रेस एनालिसिस करके इसको क्या कर दे, प्रमोट कर दे। इनको ईद का बेनिफिट मिलना है, बोनस मिलना है, सिस्टम ऑटोमेटिकली इनकी सैलरी में ऐड कर दे। दीज वर रिक्वायरमेंट्स। तो वो कह रहे हैं स्कोप के साथ साथ आपकी जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब क्या हो गई, वैलिडेट हो गई। अच्छा, आपने फॉर एग्जांपल लिख दी ये रिक्वायरमेंट वैलिडेट हुई और ये रिक्वायरमेंट नहीं वैलिडेट हुई। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सिस्टम आपको बता देगा कि आज आपको कौन सी बीमारी है। आप कहेंगे ये सारी चीजें ठीक हैं, ये काम मैंने किया, स्कोप भी ठीक है, ये 6 रिक्वायरमेंट ठीक है, ये जो 2 रिक्वायरमेंट है ये वैलिडेट नहीं होंगी। इसी पहले पॉइंट पे ही प्रोजेक्ट मैनेजर टीम को बता देगा ये 6 रिक्वायरमेंट आपकी डिलीवर करवा दूंगा, ये 2 रिक्वायरमेंट जो है वो डिलीवर। ये कब पता चला, जब उसने स्कोप को चेक किया। तो कह रहे हैं 2 चीजें आपके पास आ जाएंगी, एक तो स्कोप को सर डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन के पास टाइम है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं भी है ना। तो यहां पे आपने देखा, यहां पे एक टर्म हमने यूज किया अल्टरनेटिव्स। हमने कहा कि यार ये जो तुम बात कर रहे हो ना कि वो ये भी एग्जैक्ट बता देगा आज मेरे एम्प्लॉय को कोरोना है कि नहीं है, ये सिस्टम नहीं बताएगा। हाँ, इसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन मैं तुम्हें ये जरूर दे सकता हूं कि वहां पे एक स्कैनर लगा दो, जो भी बंदा वहां से गुजरेगा वो ऑटोमेटिकली उसका टेम्परेचर जज करेगा, ऑन दैट बेसिस वो आपको डेटा जनरेट करेगा और वहां से आप जज कर सकते हैं। ये अल्टरनेटिव सोल्यूशन हो सकता है।
टेलरिंग क्या होती है, जल्दी से पढ़ें प्लीज। बेसिकली जो स्कोप होता है वो जो हमें प्रोजेक्ट चाहिए होता है एग्जैक्टली वो चीज, उसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स, उसकी बहुत सारी चीजें होती हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो आफ्टर द प्रोजेक्ट उसकी प्रोसेसिंग का सारा ऐसे ही। नहीं नहीं नहीं, हमने ये रूम क्यों बनवाया, हमारी कोई रिक्वायरमेंट होगी ना। अच्छा, स्कोप क्या है, रूम बनना। स्कोप को जब हम ड्रिल डाउन करते हैं ना, बहुत आगे फर्दर डिटेल्स में जाते हैं, तो वो क्या चेक कर लेता है, ये हमारी रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं क्या। एग्जैक्टली फिर तो ये एंड पे इसका नहीं बताना चाहिए, तो शुरू में ऑनर को बताना चाहिए कि ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब तो उसने इसमें बताया ना। नहीं, वो कह रहे हैं आउटपुट जो है वो रिक्वायरमेंट। हाँ, तो वो सिस्टम की एक आउटपुट तो जनरेट होनी है ना। आउटपुट ये कि सिस्टम में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो आपके एक एम्प्लॉय की तमाम सैलरी, फुल सैलरी कैलकुलेट कर दे। ये रिक्वायरमेंट है, हाँ, ठीक है। और उसके आउटपुट क्या है कि उसकी सैलरी उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। अच्छा, तो जब रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो वो आउटपुट है। हाँ, तो डेफिनेटली जी। क्वेश्चन था यहाँ से, डेवलपमेंट अप्रोच जो थी इसके आपने एग्जांपल दिए हैं, क्वांटिटी नहीं आती। सॉरी, डेवलपमेंट अप्रोच जो थी हाँ। आपने जो एग्जांपल दी थी, आपने कहा था जैसे साइज और जी जी, तो ये चीज़ें क्वांटिटी नहीं आती। नहीं 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 नहीं, डेवलपमेंट अप्रोच से मुराद ये था, मैं बताता हूँ डेवलपमेंट अप्रोच। अब मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट अप्रोच से मुराद ये है, आप आइटरेटिव मॉडल यूज करेंगे, आप इंक्रीमेंटल यूज करेंगे, आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल दोनों यूज करेंगे, या प्रेडिक्टिव यूज करेंगे। ये डेवलपमेंट अप्रोच है। वो तो सिर्फ मैंने एग्जांपल कोट करने के लिए एक चीज बताई। कौन बताएगा टेलरिंग? सर, ये इसका है ना इंटीग्रेशन, इसी तरह मतलब एक बंदे ने जो है जैसे वो कोडिंग की हुई है, किसी बंदे ने कोई काम किया हुआ है, किसी ने कोई, वो जो है ना रिक्वायरमेंट के मुताबिक उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करना या उनको कंपाइल करना जो है ना वो selection of appropriate process, tools, inputs, output, technique, and the life cycle phases. Tailoring consider projects, constraint, governance, and the culture customer. Tailoring से जी, एक प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, चीज़ें मौजूद हैं, तो आप उसको इस तरीके से उसके साथ अलाइन करते हैं कि वो चीज़ें आपको रेडली अवेलेबल मौजूद हैं, या उन चीज़ों को जो है उसके एग्जैक्टली। टेलरिंग एक टेक्निक है जिसका पेट सोल्यूशन दुनिया में मौजूद नहीं है। पेट सोल्यूशन कहीं अवेलेबल नहीं है। एक टेक्निक का नाम है, फॉर एग्जांपल हमने रूम बनाना है। रूम बनाने की डिफरेंट टेक्निक हो सकती हैं। एक टेक्निक ये हो सकती है, आप तमाम मटेरियल यहाँ मंगवाएं, उसका मसाला बनाएं, उसका मिक्सचर बनाएं और एक दीवार खड़ी करें, एक सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन, आप कुछ भी ना करें, आप अपनी लेबर मंगवाएं और एक कंपनी को कॉल कर दें, मुझे इतना सीमेंट, इतना रेत, इसका मिक्सचर इतने बजे फलां साइड पे पहुंचना चाहिए। आपने अक्सर गाड़ियां देखी है, बहुत बड़ी कंक्रीट वाली, उसमें रोलर मूव कर रहा होता है, वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती हैं। वो एक्चुअली आपका कंक्रीट मटेरियल, रेडीमेड कंक्रीट मटेरियल डिलीवर करने जा रही होती है। एग्जैक्टली, वो आप कहीं पे भी किसी के पास लगा हुआ है तो आपको भेज सकते। बड़ी क्वांटिटी के लिए साइट पे बाज का आपको मटेरियल बनाना बहुत महंगा पड़ता है। तो इस दूसरी टेलरिंग टेक्निक, दूसरी टेक्निक ये है कि सर ये जो दीवारें हैं ना, ये बनी बनाई मिल जाती हैं। अक्सर हम वो इश्तिहार पढ़ते थे, इजहार की तैयार शुदा छतें। हाँ जी, अब तो पिलर्स आ गए हैं, अब सब कुछ रेडीमेड मिलता है। दैट कॉल्ड टेलरिंग। वो कहता है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको बेस्ट सोल्यूशन, बेस्ट प्रोसेस, बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट गवर्निंग रूल्स का पता होना चाहिए। किस सिचुएशन में कौन सी चीज अडॉप्ट करूंगा, दैट कॉल्ड टेलरिंग। इसका वर्ल्ड का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। इस वर्ल्ड का बैकग्राउंड असल में मतलब ये था, कहता है जिस तरह आप टेलर के पास जाते हो तो कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, किसी की मेजरमेंट को, टेलर को पता है मैंने ये मशीन कैसे चलानी है, ये शर्ट कैसे मैंने सिलाई करनी है, स्टिच करनी है। दैट कॉल्ड द टेलरिंग। इसमें ये भी हो सकता है कि वो एक कमरा बनाना है, हर चीज़ बिल्कुल अलाइन है, लेकिन वो जो मसाला है वो उस जगह की बनाने की जगह ही नहीं है। तो टेलर हमें ये किया कि हमने कंपनी को कहा कि तुम रेडीमेड ले आओ, टाइम भी बच गया, कॉस्ट भी बच गई। ठीक है जी।
मूव करें। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप, ठीक है, ये स्लाइड्स देख ले, बस ये बता रहे हैं काफी सारी चीजें, मैं क्विकली आपको बता दूं सरप्राइजिंग चीज आपके लिए। एक तो याद रख लीजिएगा, कहते हैं प्रोसेस ग्रुप आर नॉट द प्रोजेक्ट फेज और स्टेज। ये हम सबको पता है, प्रोसेस का मतलब उसकी स्टेजेस नहीं है। प्रोसेस ग्रुप कौन कौन से? इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिव। किसी भी प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने के लिए पहली स्टेज बता रहे हैं ना, ये कोई और बता रहा है। चलिए मैं क्वेश्चन सिंपल कर दूं, क्विक अटेंटिवली क्वेश्चन पहले सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूं, ये जो उसमें स्टेजेस दिए ना, इनिशिएट करना, प्लान करना, एग्जीक्यूट करना और मॉनिटरिंग करना और क्लोजिंग, ये हर एक स्टेज पे होता है। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, नहीं सर हर एक स्टेज पे नहीं होता। यहां पे एक्चुअली वो ये बता रहा है कि प्रोजेक्ट पहले इनिशिएट होगा, फिर उसको प्लान करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, मॉनिटर करेंगे और क्लोज कर देंगे। ये बार बार भी आएगा, हर फेज में भी आ सकता है। आप कह रहे हैं बार बार रिपीट हो सकता है। अब मैं इससे डिफर कर गया हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं नहीं, ये आप ओवरऑल प्रोजेक्ट का बता रहे हैं, शाबाश, अपनी इनपुट दे। क्या एक दफा है ना? एक दफा, गुड। इसमें सर ये है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट प्लान करते हो तो सारी चीजें पहले प्लान जी, उसके बाद फर्दर एक स्टेप करेंगे। हरियप जी। सर इतनी सारे प्लान्स होते हैं, उनको डिफरेंट प्लानिंग होती है। ये एक दफा एक्टिविटी होगी या बार बार होंगी? बार बार होंगी, वन टाइम होगी, वन टाइम होंगी, मल्टीपल टाइम होंगी। चले, ये हमारा थॉट प्रोसेस था जी। सर ये हर फेज की अपनी अपनी ग्रुप है ना? ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक बताया था। सिर्फ और आंसर लेने के लिए मैं डिफर किया और सब लोग मेरी तरफ आ गए। एग्जैक्टली आप लोगों के आंसर ठीक है। सर वो एक चीज ये इसलिए आज हम बिल्कुल स्लो पेस पे पढ़ रहे हैं, नया मटेरियल नहीं पढ़ रहे, पहले अपने कॉन्सेप्ट ब्रश अप हम कर लें। प्रोसेस ग्रुप्स ये हैं, ये ग्रुप्स हैं। कहता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप कोई एक्टिविटी कर लें, तमाम स्टेजेस के ऊपर ये एक्टिविटीज होती हैं। मैं भी आपको बात करता हूं, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कौन सी एक्टिविटी कंडक्ट की थी? स्कोप प्लान मैनेजमेंट किया था। वो कह रहे उसके लिए भी आपने पहले उसको क्या करना है? इनिशिएट करना है, फिर प्लान से मुराद क्या है? प्लान आपने नहीं करना कि कौन कौन से एक्सपर्ट मैं लूंगा, इसमें कौन कौन से डाटा लूंगा, कौन कौन से टूल्स लूंगा। फिर आपने क्या किया? उसे एग्जीक्यूट किया, लोगों से बात की, मीटिंग्स की, सारा कुछ पूछा। फिर क्या किया? मॉनिटर एंड कंट्रोल। जो डाटा आया आपने उसको एक रीशेप किया, उसको मैनेज किया, मैट्रिक्स बनाया, टेबल बनाया, उसको एक रीडेबल फॉर्म में लेकर आए और फिर उसको क्या किया? उसकी क्लोजिंग की। क्लोजिंग में दो चीजें हो सकती हैं, या ओके है या फिर नॉट एक्सेप्टेबल है। फाइन। हर एक स्टेज पे ये तमाम चीजें, हर एक प्रोसेस के लिए चीजें रिपीट हो रही। लेकिन सर किसका सर? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ओवरऑल किसी भी प्रोजेक्ट या मशीनरी का मेंटेनेंस प्लान हम देते हैं, लेकिन मेंटेनेंस करते नहीं है। मोटरवे जब बनाई गई थी, मैं पहले कोट कर चुका हूं, मोटरवे जब बनाई गई थी तो उसका मेंटेनेंस प्लान दिया गया होगा, लेकिन डेली बेसिस पे जो इसकी सफाई हो रही है ये हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। ये क्या बन गया? ऑपरेशन बन गया। ठीक है, अच्छा बस एक चीज आपको समझानी थी। वो कह रहा है इनिशिएशन, कोई भी चीज इनिशिएट करने के लिए भी ना जो आपके पास प्रोसेस है वो कितने हैं? प्लानिंग के देखें कितने ज्यादा हैं। 24 प्रोसेस हैं, 24 तरीके हैं जिससे आप चीजों की प्लानिंग कर सकते हैं। नहीं, नंबर ऑफ एग्जैक्ट प्रोसेस। नहीं, फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग का वो कह रहे हैं प्रोसेस ही एक है। अभी नहीं, जरूरी नहीं, ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्रोसेस बता रहा है। मैं इसके एग्जांपल देता हूं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एडिशन नंबर 3, तीसरे एडिशन में प्लानिंग के जो हमारे पास प्रोसेस थे ना 7 थे। एडिशन क्यों आए? एडिशन इसलिए हुए, पहले हम 5-6 लोग थे, फिर पूरी दुनिया में प्रोजेक्ट होने शुरू हो गया, आप मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बने। आपने कहा यार मैंने एक जगह पे ना जापान में एक प्रोजेक्ट किया, उसमें मेरी बड़ी अजीब सी एक लर्निंग हुई।
वो ये लर्निंग हुई। मैंने कहा अच्छा, हम सब आपस में बैठे और उसको थोड़ा सा रीशेप किया और उसको एक पूरा फुल फ्लेज प्रोसेस बना दिया। वो 7 की बजाय फिर क्या हो गए 8, 9, अब वो कितने पे पहुंच गया 24। और ये नंबर इंक्रीज कर रहा है। यहां पे सिर्फ क्विकली बताऊं, डिस्कस करने का मतलब ये है, वो कह रहा है 24 डिफरेंट प्रोसेस हैं, या मैं रिकोट करूं 24 डिफरेंट तरीकाकार है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के। आपने अगर यूनिवर्सिटी बनानी है ना तो 24 तरीके से आप लोगों को एडमिशन ऑफर कर सकते हैं। होगा कोई एक तरीका, 24 तरीके अडॉप्ट नहीं करेंगे, ये भी याद रखिएगा। अडॉप्ट कोई एक करेंगे, बट मेथड्स आपके पास 24 अवेलेबल है। क्लियर है? ये स्लाइड थोड़ा सा टेक्निकल थी। आपका जो सवाल था उसका क्या जवाब? किसका? जो आपने अभी सवाल किया, क्या क्वेश्चन क्या था मेरा? ये कि ये मल्टीपल टाइम हो गई या ये मल्टीपल टाइम्स होनी है। तो हमारे सवाल का जवाब सही है। हाँ, आपने अगर रिक्वायरमेंट करनी है, ये तमाम सेटिंग्स रिपीट हो रही होंगी। आपने सिस्टम का डिजाइन बनाना है, आपने सिस्टम को टेस्ट केस लिखने हैं, आपने सिस्टम की एक्सेप्टेंस टेस्टिंग लिखनी है, आपने उसकी कॉस्टिंग करनी है, आपने उसकी बाउंड्री डिसाइड करनी है, आपने उसकी टीम डिसाइड कर, वट एवर द एक्टिविटी इज, आप ये तमाम चीजें कर रहे होंगे। सर स्टेजेस यही होंगी, प्रोसेस डिफरेंट। हाँ, वो बता रहा है ना कि इस काम को करने के लिए प्रोसेस कितने ज्यादा है। हाँ जी, अगर इससे वैसे भी पता चल रहा है कि इनिशिएट या क्लोज एक दफा या 2 दफा चीजें हो सकती है, बाकी चीजें अगर क्लोजिंग के सर अगर हम कह दें 3-4 तरीकाकार हैं, फिर तो मैं एक सिंगल दीवार बना के प्रोजेक्ट क्लोज करके भाग जाऊं। इसकी क्लोजिंग का तरीकाकार एक ही है, वो क्या, जो आपने स्कोप बनाया और रिक्वायरमेंट वो नजर आनी चाहिए, यही तरीका है। इसके अलावा आपकी जान नहीं छूटनी। सॉरी, मैप लिखा, मैप हाँ स्टेजेस क्यों लिख दिया, वो भी तो ये चीज नहीं, स्टेजेस इसलिए नहीं लिखी, मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। स्टेजेस इसलिए नहीं लिखी, हो सकता है आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, स्मॉल साइज का प्रोजेक्ट है, या प्रोजेक्ट की नेचर कुछ ऐसी है कि उसमें मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग है ही नहीं, आती नहीं है, एग्जीक्यूशन आती नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने डायरेक्ट चले प्लानिंग है, इनिशिएटिंग है ही नहीं, आपने डायरेक्ट प्लानिंग की और ऑन द स्पॉट ही बता दिया हाँ यार ये तुम्हारा प्रोजेक्ट फिजिबल है कि नहीं है। अब आपने ये चीजें तो की भी नहीं है सर, इसलिए उसने उसको इसका नाम स्टेज, अगर इसका नाम वो स्टेजेस दे देता है ना, स्टेजेस का मतलब होता है सब ने स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कर, और उसका सर ये होता है स्टेजेस का कि आपने सीक्वेंस में स्टेजेस, और वो सीक्वेंस चल रहे हैं। मैप होता है कि आप सारी चीज लेआउट करते हैं और आप कहते हैं यार ये वाली चीज मैं ये मैप कर सकता हूँ, ये मैं नहीं करना चाहता। हाँ जी, अब फॉर एग्जाम्पल जिस तरह इन्होंने बात की, इनिशिएट करनी है कोई चीज, स्मॉल लेवल का प्रोजेक्ट है, हम कहते हैं इनिशिएट वाली तो स्टेज ही नहीं है ना मेरे पास, तुमने मुझसे डिस्कस किया, मैंने ऑन द स्पॉट आंसर कर दिया। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नेचर ऑफ प्रोजेक्ट डिपेंड करता है। अभी हम लोगों ने देखा था प्रोसेस के लिए क्वेश्चन है कि क्या हम डिफरेंट प्रोसेस यूज कर सकते हैं। हमने अभी हमने देखा था एक प्रोसेस की डिफरेंट इनपुट्स थी। आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपने देखा यार ये तो मेरी इनपुट्स का सेट ही नहीं है जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूं, आप उस प्रोसेस को क्या करेंगे, स्किप कर जाएंगे। दूसरा, तीसरा, 5वां, 8वां, 12वें पे गए, आपने कहा एग्जैक्टली ये जो इनपुट का इनपुट आप अपनी तरफ से नहीं वो सेट बना सकते, ऑलरेडी बने हुए हैं वो, आप कहेंगे एग्जैक्टली ये जो इनपुट का सेट है ना, ये मेरे प्रोजेक्ट पे मैप कर रहे हैं। आप वो लेंगे, उसी का प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे और उसकी आउटपुट जनरेट हो जाएगी। प्रोसेसेस की आउटपुट डिफरेंट होगी या नहीं होगी? 24 है, सबकी आउटपुट डिफरेंट होगी? आउटपुट तो सेम होनी है, उसका प्रोसेस सिर्फ डिफरेंट होना है। तो सर ये अब इसमें ना वो 49 प्रोसेस भी आ गए, ये 5 जो है ना ग्रुप भी आ गए, और 10 इसमें नॉलेज एरिया आ गए। इसमें सर वो जो डोमेन और एक वो दूसरी चीज प्रिंसिपल वो चीजें है, इसी स्लाइड्स भी है मेरे पास, अभी इसलिए नहीं डिस्कस करे। अभी ये जो थोड़ा बहुत इन्होंने ना अब्जॉर्व किया हुआ है ना, उगल देंगे ये, इनको वो भी नहीं समझ लगनी, कंफ्यूजन हो जाती है ना सर। हमारा माइंड इस कैपेसिटी का नहीं होता कि एकदम इतनी टर्म्स को अब्जॉर्व करे। स्टेप बाई स्टेप हम उस पर जरूर डिस्कस करेंगे और वो जरूर आनी है हमारे। जी 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 ना, हाँ ये मतलब है ऑलरेडी बने हुए जी। अब तो ये ज्यादा हो गया, अब तो 52 हो गए। नहीं सर, अब ये 7th एडिशन में 42
42 क्यों किए, मैं आपको वो रीजन बताता हूं। उसमें हम लोगों ने एक नॉलेज एरिया को एक्चुअली ये डिफरेंट, और मैं एजाइल को कंसीडर करूं। जब हम इस तरह की डिस्कशन पर करते हैं ना, अब उन्होंने एजाइल को अलग डोमेन बना दी है, समझ गए। मैं फॉर एग्जांपल एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इनिशियल लेवल पे मैं हो सकता है एजाइल को उसी डोमेन के साथ समझूं। ये जो हम बातें कर रहे हैं आपने नहीं सुननी जी। हाँ, इससे पहले नहीं। उसका रीजन सर, इंडस्ट्री में ना एक बूम आया, इंडस्ट्री ने देखा कि यार ये कंस्ट्रक्शन, रेलवे, रोड, कपड़ा बनाना, कॉफी बनाना, इसके अलावा भी प्रोजेक्ट्स हैं, और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि एक बंदा घर बैठ के काम कर रहा है, पूरा प्रोजेक्ट है वो, 5 बंदे लोग काम कर रहे हैं एज कंपेयर टू 5000 लोग पहले काम करते थे। इस वजह से पूरा एनीवे ये कुछ हाँ काफी कॉम्प्लेक्स और काफी बड़ी लगती है सर। क्या सिर्फ या सैनिटाइजेशन हमने पढ़ के ये क्लास से आना होता है या फिर वो एक्सपर्टीज है? आप बिल्कुल खाली माइंड के साथ आया करें। ये जो हम पढ़ रहे हैं हमारा कंसर्न तो ये होना चाहिए ना कि वो नहीं, वो सम हो उनका सर क्वेश्चन, सम हो इसलिए भी ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने वो थोड़ा सा एक चीज पढ़ ली है या कहीं से पढ़ी हुई है, उनको नॉलेज है, वो सिर्फ अपने उस नॉलेज को जस्टिफाई करने के लिए कि क्या मैं ठीक ट्रैक पे सोच रहा हूँ, वो इसलिए क्वेश्चन रेज करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि जो टर्म्स उन्होंने कहा हो मैं लेक्चर छोड़ के वो टर्म आप लोगों पे भी इम्पोज कर दूं। हम अपने सेमेस्टर को उसी तरह लेके चलेंगे, बट उनका थोड़ा सा ये अच्छा है कि उनको सम हो, किसी डोमेन में एक्सपोजर होता है, उनका एक्सपोजर ज्यादा है, तो उनके पूछने का सिर्फ मकसद ये है कि सर कभी आप कहते हैं, अभी यहाँ पे एक बात हुई थी माइलस्टोन, सर कभी आप कहते हैं माइलस्टोन, कभी आप कहते हैं गोल, कभी कहते हैं ऑब्जेक्टिव। तो हम ये एक्चुअली ये बात आपस में कर रहे थे कि हर एडिशन में वो टर्म्स का नाम और थोड़ा सा स्कोप चेंज हुए। मैं उसका रीजन, मैं उसका आंसर करता हूँ। हमने इनिशियल डेज में एक स्लाइड डिस्कस की थी जिसके ऊपर एक जगह पे लिखा हुआ था रिसोर्स मैनेजमेंट, सॉरी एचआर मैनेजमेंट था शायद, और उसको हम लोगों ने कहा कि इस नए एडिशन में वो वर्ड हो गया रिसोर्स मैनेजमेंट, सॉरी हाँ ह्यूमन मैनेजमेंट से वो हो गया था रिसोर्स मैनेजमेंट। हमने कहा विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने एक चीज ये सीखी कि प्रोजेक्ट में ह्यूमन सिर्फ मेरा रिसोर्स नहीं है, ये बेंच भी मेरा रिसोर्स है, ये पंखा भी मेरा रिसोर्स है, इसलिए हम लोगों ने वो ह्यूमन रिसोर्स। अब कोई क्या कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट तो वही है, हाँ कॉन्सेप्ट ये डेफिनेशन में उसकी डोमेन थोड़ी सी बड़ी हो गई है, नॉट जस्ट फोकस ऑन द पीपल बट ऑल्सो फोकस ऑन द रिसोर्सेज, ये डिफरेंस है। आपने कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ स्लाइड्स पढ़नी है, कुछ भी देखें नहीं, आप ना पूछें, जो कुछ भी आपने पढ़ना है मैं आपको लोगों को डॉक्यूमेंट दे देता होता हूँ। क्या नहीं, वो एक अलग डोमेन उन्होंने बना दी है। हाँ है तो उसी के, जी 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 डेफिनेटली उसका पार्ट है। एक मैं इसका एग्जांपल बड़ा अच्छा आपने कभी अपने सीनियर से सुना हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट होता था, बीएससी कंप्यूटर उसी का हिस्सा होता था, बिकॉज लोगों को लगता था वो सर्किट और उसमें वो आईसीज और वो चीजें हैं, इसलिए ये डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा बनती है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल मैं 6th एडिशन की बात करूं। 7th एडिशन में हमने क्या किया, हमने कहा नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 5 डिग्रियां नहीं होती, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 4 डिग्रियां होती हैं। हम कहेंगे 5वीं कहाँ गई, हम कहेंगे जी कंप्यूटर साइंस जो है वो उठ के एक अलग डोमेन बन गई है और उसके अंदर अब फर्दर हमारे पास कैटेगराइज हो गई है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, गेम डिजाइन, नेटवर्किंग, बस इतना सारा डिफरेंस है। लेकिन अभी मैं इस डिबेट में जानबूझ के नहीं उलझाना चाह रहा, अभी तो हमने अपने कोर कॉन्सेप्ट ब्रशअप करने हैं। प्रोसेस कैटेगरी जल्दी से बस देख लेते हैं, चलें ये नेक्स्ट स्लाइड तक छोड़ देते हैं।
क्लास एक्टिविटी, ये स्लाइड होगी, सबको पता है, बता चुका हूं, विद एग्जाम्पल्स कोट करनी है। मैं वहां एंड पे बैठूंगा, आवाज आएगी तो आपका एक्सेप्टेबल होंगे, नहीं आएगी तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और ये स्लाइड जी, 2 स्लाइड्स हैं बस, एक पहले वाली स्लाइड और एक ये स्लाइड। कितने मार्क्स की एक्टिविटी है? एब्सोल्यूट 10 मार्क्स। वन थिंग, जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों ने यहां पे कहा था सर पढ़ तो रहे हैं लेकिन बात का तो हमें नहीं पता ग्रेड कैसा आएगा। 100 मार्क्स हैं आपके मेरे पास, 100 मार्क्स आपके क्लास में पूरे हो जाएंगे। और ये जो हम मिड टर्म और फाइनल टर्म लेंगे ना, दैट वुड बी द पार्ट ऑफ फॉर्मेलिटी फॉर यू पीपल। इतनी एक्टिविटी हम कर चुके होंगे कि जब आपके सामने वो पेपर आएगा तो आप कहेंगे अच्छा यार ये तो सर ने उस दिन जो एक्टिविटी करवाई है, ये भी तो उसने डेफिनेशन उस दिन एक्टिविटी में पूछी है, पेपर में पूछ ले, चले जल्दी से लिख दें। आपके मार्क्स अब आपको शायद स्ट्रेटजी समझ लग गई होगी। आपके मार्क्स, आपको खुद अपना रिजल्ट आप खुद ही प्रेडिक्ट कर लेंगे, मैं पास हूं, मैं फेल हूं, मेरे 100 में से 50 मार्क्स बनते हैं, 40 बनते हैं, कितने बनते हैं। ये भी करनी सर जी 2 स्लाइड्स हैं, 2 स्लाइड्स ये तो पहले ही कराई आपने। करवा दिए, लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने प्रेडिक्टिव लाइफ साइकिल में कोई मिसाल नहीं दी। ये इम्पोर्टेंट है। कोई भी प्रोजेक्ट हो नहीं सकता ना डिसाइड ये हुआ कि कैसे इंपॉर्टेंट है या नहीं है, मैंने कहा जी आपका पेपर बना हुआ है। हाँ चले, आपकी खातिर पर ये उसमें क्वेश्चन ही नहीं है, उसमें कोई डेफिनेशन का क्वेश्चन ही नहीं है। मिड में, फाइनल का तो खैर बहुत टेक्निकल है, मिड में कोई क्वेश्चन ही नहीं है। आपका मिड में पूरा एक क्वेश्चन है टोटल, क्या सर? मिड टर्म में एक क्वेश्चन है और वो वही बताने लगा हूं, वो क्वेश्चन 5 पेजेस का है। ठीक है, एनीथिंग एल्स? जी हमारा बस लेक्चर इतना ही था, क्वेश्चन है तो जल्दी से जी। हाँ बिजनेस केस एक्चुअली बहुत टेक्निकल है बिजनेस केस ही। आज हम लोगों ने जिस तरह फॉर एग्जांपल बिजनेस केस में वहां पे एक ये भी क्वेश्चन है कि एक खास एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी के लिए ये पूछा गया कि इस एक्टिविटी के लिए इनपुट्स कौन सी होंगी, टूल्स कौन से और आउटपुट कौन सी जनरेट होगी, बस टू द पॉइंट लिखना है।